हेलो एवरीवन गाइस, क्वेश्चन जो आपके सामने आपने हेडिंग पढ़ ली होगी कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन होती है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, तो जब ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में आ जाती है तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पे। अमल सेल्स टू आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल की प्राइस सेम है विथ नो लॉस नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। एंड गाइस, अगर दोनों आर्टिकल को बेचकर उसने ओवरऑल देखा तो उसको ना प्रॉफिट हुआ था ना लॉस हुआ था, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और दोनों की सेलिंग प्राइस भी सेम है। इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12.5% लॉस, एक आर्टिकल क्लियरली बोल दिया हमने लॉस में बेचा, कितना 12.5%, तो दूसरा आर्टिकल हमने कितने प्रॉफिट में बेचा होगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट में बेचा होगा। तभी तो गाइस क्वेश्चन ने बोला है ना, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस कब आएगा, जब आपको पता है कि एक में लॉस हुआ है और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो 100% दूसरे में प्रॉफिट ही हुआ होगा, बट वो उतना ही प्रॉफिट हुआ होगा जितना यहां लॉस हुआ होगा, परसेंटेज में नहीं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको सबसे बढ़िया तो बोल दिया है बेचा है सेम प्राइस में, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। अब आर्टिकल जो पहला आर्टिकल बेचा है वो 12.5% लॉस है, किसी भी वैल्यू का 12.5% निकालना यानी 18 निकालना। आपको ये चीज तो पता ही है कि 12.5% 18 होता है, और ये प्रॉफिट लॉस परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, सीपी पे। तो गाइज मान लो फर्स्ट आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस जो भी होगी, सेलिंग प्राइस जो भी होगी, मैं एज्यूम कर लेता हूं कॉस्ट प्राइस 8 है। आपको जो लेना है लो, आंसर सेम आएगा। मैं 8 क्यों लिया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस पे मुझे लॉस परसेंट अप्लाई करना है, मतलब ही 1/8 अप्लाई करना है। सो 1/8 ऑफ 8 कितना होता है, 1 होता है। इजी हो गया ना, इसलिए 8 लिया। तो 1/8 ऑफ 8 हुआ 1, यानी फर्स्ट आर्टिकल में मुझे लॉस हुआ है 1 रुपए का, यानी कि डेफिनेटली मैंने 7 में बेचा। लेकिन जो कि मुझे पता है कि दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये भी 7 का हुआ होगा। लेकिन ये भी मुझे पता है कि यहां ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी जितना लॉस मुझे यहां से हुआ है इतना प्रॉफिट मैंने यहां से अर्न कर लिया है। तो यहां अगर 1 रुपए का लॉस दिख रहा है तो यहां पक्का मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है। तो गाइज ये आर्टिकल कितने का रहा होगा जिसको मैंने 1 के प्रॉफिट में ऐड करके 7 रुपए में बेचा, ऑफकोर्स 6 का रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, कॉस्ट प्राइस में आपका प्रॉफिट ऐड होता है तब सेलिंग प्राइस मिलती है। जैसे कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस हुआ, सेलिंग प्राइस मिली, सीपी माइनस लॉस इज एसपी, उसी तरह सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। जितना लॉस यहां पे हुआ है उतना ही प्रॉफिट यहां होगा, तभी जाके ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहां मुझे दिख गया 1/8 का लॉस, यानी 8 रुपया मैंने एज्यूम करा, उसका 1/8 होता है 1 माइनस करके 7, और जितना सेलिंग प्राइस है वही वहां सेम प्रॉफिट अगर मुझे देना है, जितना यहां पे लॉस है तो यहां पे कॉस्ट प्राइस हो गई 6। अब आप मुझे बता दो गाइस प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, जो कि हुआ 16.66%। गाइस ऐसे क्वेश्चन भले ही डायरेक्टली एग्जाम में आओ चाहे ना आओ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपकी थॉट प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को डेवलप करने में बड़े काम आते हैं। तो कम ऑन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाफट से कॉमेंट में इसका आंसर बताओ। थैंक यू सो मच।